प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है ऐलान, इंडिया नहीं भारत होगा नाम। 9 से 10 सितंबर को राजधानी में G20 समिट का आयोजन भारत की मेजबानी में होने वाला है और इस शिखर सम्मेलन से पहले निमंत्रण पत्र को लेकर देश की राजनीति में भूकंप आ गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है, जिसमें निमंत्रण पत्र पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह बहुत आश्चर्य की बात है कि रात्रि भोज के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत का निमंत्रण भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो इंडिया है वह भारत के राज्यों का एक समूह है, लेकिन अब इन राज्यों के समूह पर भी प्रधानमंत्री मोदी हमला कर रहे हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने जब गठबंधन बनाया तो उनका नाम इंडिया रखा और इंडिया शब्द तभी से चर्चा में आया और मौके का फायदा उठाते हुए मोदी सरकार ने यह सोच लिया था कि इंडिया का नाम भारत से किस रूप में हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति भवन में G20 के भोजन के लिए निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का विशेष तात्पर्य यही है कि हम भारत देश के वासी हैं, भारत राज्यों का देश है और इसमें हम सभी आपको रात्रि भोज पर सादर आमंत्रित करते हैं। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि पूरा देश मांग कर रहा है कि इंडिया शब्द हटाकर भारत शब्द का देश में इस्तेमाल होना चाहिए और अंग्रेजों ने यह शब्द इंडिया दिया था एक गाली के तौर पर, वह सुनना चाहते थे। भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए इंडिया का बदलाव भारत शब्द से हो जाना चाहिए और संविधान में भी इसका अमेंडमेंट होना आवश्यक है। आपको यह बता दें कि मोदी ने आकस्मिक संसद के सत्र में, जो कि 18 से 22 सितंबर को होने वाला है, उसमें इंडिया को हटाकर भारत शब्द रखने के लिए भी एजेंडा बनाया है और हो सकता है कि इसको आधिकारिक तौर पर देश का नाम भारत कर दिया जाए। RSS के संचालक मोहन भागवत ने भी अभी हाल ही में इंडिया को हटाकर भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि देश भारत है, इंडिया नहीं, और हमें भारत से संबोधन करना चाहिए, इंडिया से नहीं। अब मुद्दे की बात तो यह है कि एक तरफ विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और दूसरी ओर भारत से इंडिया का नाम ही हटाने के लिए एजेंडा आधिकारिक तौर पर लाने की बात हो रही है। आखिरकार राज्यों का देश भारत इंडिया पर भारी पड़ सकता है और इंडिया का नाम भारत देश हमेशा के लिए खत्म हो सकता है।